सज्जन पहियावा छिमी सद गुण सज्जन पहिया। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो। व्यक्ति जब किसी को प्रणाम करता है व्यास जी, मान लिया जाए कोई व्यक्ति मंदिर में जाए तो मंदिर में जाने वाला भक्त परमात्मा की मूर्ति को देखा है ना, परमात्मा की मूर्ति को देख करके ही उसका अभिनंदन और वंदन करे। लेकिन जनक व्यासी इधर उधर देख रहा है, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। ये महामंगल तुम्हारा जीवन है, महामंगल। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजा करते हैं, मंगल में जीवन खोजते हैं। विदेशी लोग तो मंगल में जीवन खोजा करते हैं, पर हमारे भारत का जो मनुष्य है वो जीवन को ही मंगलमय बनाने का प्रयास करता है। हमारा जीवन मंगलमय हो, पर हमें मंगल में जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा तो जीवन ही मंगल है। जनक प्राप्त करने वाले सिरध्वज भगवान शिव महान भक्त, क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है, वाह शिव महान भक्त है आप। ये मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, जिसकी मिथिला का प्रत्येक नर और प्रत्येक नारी ज्ञानी हो, बैरागी हो, संत हो, ऐसे महापुरुष के प्रति में कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा महात्मा ना धरती पर कभी हुआ है, ना आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत, न भूतो न भविष्यत। क्योंकि साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी साधना, उसका तेज अर्थात उसका मस्तक ये बताता है कि मैं साधक हूं, है ना। साधक माने साधना करने वाला, चाहे वो जप करने वाला हो, चाहे वो व्रत करने वाला हो, चाहे वो तपस्या करने वाला हो, चाहे वो मंत्र जपने वाला हो, लेकिन उसकी साधना अर्थात वो मस्तक ये बताता है कि चमक रहा है तेज तुम्हारा। खड़ियों की बात नहीं करता, है ना। लेकिन ईमानदारी है कि जिसकी साधना मजबूत होती है, उसके आईने माने दर्पण का व्यासी तेज अपने आप दिखाई देता। विचार करना, समझ रहे हो। हाँ, ये जो आरोप लग रहा है इसमें थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक नहीं है। क्यों व्यासी? और इसलिए मैं कहता हूं, बार बार सबसे कहा करता हूं कि साधक की साधना बड़ी मजबूत होनी चाहिए। चंदन और बंधन देखिए कितना शुद्ध सरल है व्यासी, इसमें जरा समझने की आवश्यकता है। चंदन और बंधन, अरे बंधन तो व्यक्ति को अपने आप समर्पित करता है, लेकिन चंदन तो नम्र बनाता है। अब चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं में सम्मानित होते हैं, स्वयं में पूजनीय होते हैं, उन्हें किसी शोभा या श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पप्पू ध्यान रखो, कुछ बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ दूसरों को देख करके बनना चाहते हैं, पर कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता। वो ऊपर से बने बनाए आते हैं, जो ऊपर से बन के आते हैं उन्हें नीचे बनने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। कुछ सजते हैं, कुछ सजने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को सजना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से सजे सजाए आते हैं। ये जनक है व्यास जी। कैसा, किस रूप में? ये है जनक, जनक ये है जनक, ये है जनक। ये वहीं से है जहां से सब पाए नहीं जा सकते। योगी है ना ये, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, इस राजा से अच्छा कोई नहीं जानता, है ना। दरवाजे कोई हमारे आ जाए, रिश्तेदार आवे, नातेदार आवे, बिना बुलाए कोई आवे तो उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका स्वागत है। अब इसके यहाँ चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, विचार करो, लेकिन ये सबका स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए जो भी आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? हाँ, अतिथि देवो भव। वो अतिथि है, और जिसको आमंत्रित किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, उसको कहते हैं मुख्य अतिथि। क्या कहते हैं? हाँ, ये तो पढ़ा होगा तुमने। हाँ, तो जो बुलाए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, उनको कहते हैं मुख्य अतिथि, और जो बिना बुलाए आ जाए उनको कहते हैं अतिथि देवो भव, है ना। ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ, जो धरती से, धरती धरती, ये धरती बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े किसान हमारे भारत में हुए हैं, और ये भारत किसानों का देश है। किसानों का ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के जाता है तो गेहूं बोता है तो गेहूं पाता है, मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जिस समय सोने का हल कंधे पर लेकर के खेत में जाता और धरती में चला था, तो ये गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है। कन्या, जो धरती से कन्या उपजावे। क्या कर रहे हो? योगी, योगी ब्रह्म मुहूर्त में ये सब नहीं करता। ऋषियों का धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ, घर बैठे भगवान बुलावे। है कोई प्राणी संसार में ऐसा? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा पुराण नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा वेद नहीं पैदा हुआ जो घर बैठे भगवान को बुलाता हो। घर बैठे, ये मंदिर नहीं जाता, ये मंदिर नहीं जाता, ये घंटा नहीं बजाता, ये स्वाहा स्वाहा नहीं करता, लेकिन परमात्मा इसके घर में बिना बुलाए आता है। क्यों? क्योंकि योगी है, योगी। और ये 3 और 5 के बीच में जगता है, और लोधर खड़ही वालों को भी जगना चाहिए। 3 और 5 के बीच में जगना चाहिए। ये रात्रिकालीन ब्रह्म मुहूर्त जो लिखा है व्यास जी, ये 3 और 5 के बीच में ही पाया जाता है। और 3 5 होते हैं 8, 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम विद्याहार धरणा ध्यान समाज से अलंकित है ये राजा, इसलिए तो योगी है ये। हाँ, जागे जोगी परमार्थी प्रपंच योगी। जो योगी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और जो योगी होता है वो 3 और 5 के बीच में जग जाता है, और 5 के बाद जमुने जागे वो सब होते भोगी, क्योंकि जागे ही जोगी। योगियों का काम
जागना है, समझ रहे हो? इसलिए मेरा आशीर्वाद जनक के प्रति है व्यास जी, क्या है, और आदेश भी है तुम्हारे प्रति। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, पर निज धर्मों का पालन हाँ करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। राजन जब ऐसा करोगे हे राजन, तुम्हारे यश के फूल हाँ खिलेंगे। आशीष हमारा तुम्हें घर बैठे भगवान मिले सीता के सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी। देखो श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। नतमस्तक। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी देवी झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह प्रवत विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाती ही माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज इसमें झांकी को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है मानो, कैसा लगता है मुझे, यदि आना था यदि आना था, बताना था मुझे मां, ये श्रृंगार करी हाँ तुम्हें मिथिला नहीं आना था, यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था, यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठेश्वर तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई मिथिला में, आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम, मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी, एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। यदि एक बार मिथिला में आना था, धरती फाड़ करके तुम्हें पैदा होना था, तो एक बार इस राम से बताया होता। ये मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा, और मस्तक पर मेरी दृष्टि गई, मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने, किसने इसके बाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा, किसने इसके भगठ पंख पर वो लंकापति का नाश लिखा। तेरे इष्ट ये सल जीवनी सी, यह अनुसुईया सी कौन, हे जनक यह सुता बतलावो, ये सुंदर कन्या सी कौन है। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है,
किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है यह बालिका? तपोनिष्ठ, यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूं या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी। आज इसकी प्राप्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं, कैसे बतलाऊं? श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि ही भांति कहूं अपने मुख से, फिर वो मैथिल करुण कहानी बड़ी। फिर क्या हुआ? फट जाता जिससे यह वज्र हृदय, जो सन मुखवाज सुनानी पड़ी। फिर ये चिरकाल तलक वह दशा रही, मेरे सुख के सब साधन टूट गए और आशा बन गई निराशा में। ये मानो सब भाग्य विधाता रूठ गए। इतना ही नहीं, ये लाशों पर से बिछती थी, ये मेरा राज शमशान हो रहा था और सामने नहीं किंतु परोक्ष से ये योगी का हृदय रो रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ और पिता से रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते थे। और इसी प्रस्तुति में आप ही श्री नारायण सिंह राजपूत जी रामलीला समिति खड़ही लोधन 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ और पिता से रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते थे। माँ रोटी का टुकड़ा दे दो, ये बच्चे कहकर मर जाते थे। यह दशा देख कर मिथिला की ये आंसू खुद ही आ जाते थे। मैंने सोचा जब मेरी प्रजा दुख पा रही है मैं अपने प्राणों का उपसर्ग कर दूं, लेकिन धन है वो देवर्षि नारद, उनका पदार्पण हो गया। बोले राजन, प्रत्येक एक समस्या का निदान केवल प्राणों का परित्याग नहीं होता है। व्यक्ति कहता है बहुत बड़ा धैर्यवान हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मेरे बहुत से मित्र हैं, अर्धांगिनी मेरा साथ देती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब इन चारों का परीक्षण होता है। और मैंने विचार किया, एक निष्कर्ष निकल आया कि धीरज धारा में ये मित्र अरुणारी, और यह आपतकाल ये परखिए चारी, यह आपतकाल। मैंने धैर्य धारण किया,
धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा सोने का हल लेकर के मही का कर्षण करो। परिस्थितियां फिर प्रतिकूल हुई, लेकिन धन है वो सौराष्ट्र के राजा पुरु। उन्होंने कहा भ्रात परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास स्वर्ण निर्मित रखा हुआ है। 3 का परीक्षण हो गया, बची नारी। उन्होंने कहा सपत्नी मही का कर्षण करो। तब क्या हुआ, मैंने सुनैना से सम्मत ली और सुनैना सहर्ष तैयार हो गई। तब क्या हुआ कि मैं हल ले कर चल पड़ा, यह प्रजा मेरी सब सोती थी। मैं आगे था वो पीछे थी, मैं जोत रहा वो बोती थी। तो कुंजर समान प्रसभ वैसी, वो मतवाली राहें चलते थे। और घंटियां बजे रुन झुल और जंगे जोशीले बजते थे। जिस समय मैंने हल की दिशा परिवर्तित किया तो दक्षिण दिशा चलते चलते वह हल रुक गया एक घट में। तब यह रत्न जटित सिंहासन निकला, मानो देवी श्रृंगार किए। तो यह वही कन्या का है ऋषिवर, जो सन मुख शोभा पाती है। और चाहता हूं कि 2 आसीर बाद इसको भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। यह वही कन्या है, वही बालिका है। बहुत सुंदर। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके तुम्हारे राज्य के क्षेत्र माने पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया, और जिस समय गाड़ा गया तो योग और वह तप का रक्त इतना प्रभावशाली हो गया कि तुम्हारे यहां सुकाल पड़ गया। सुकाल विकाल करने लगा। मेरा विचार यह कहता है कि जिस समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ, देवर्षि नारद ने तुमसे कहा जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का, और वो भी अपनी पत्नी रानी सुनैना के साथ हमें मिलकर के तुम्हें हल कर्षण करना है। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना से परामर्श लिया। परामर्श करने के पश्चात रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हल कर्षण के लिए तैयार हो गई, और तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया, तुम कृषक बने, और रानी सुनैना को लेकर के तुमने हल कर्षण किया। और तुम्हारी प्रजा सो रही थी और तुम जग रहे थे। विचार करिए, सारी प्रजा सो रही थी और ये जग रहे थे, अर्थात रानी सुनैना के साथ में ये हल कर्षण रात्रि काल में कर रहे होंगे। क्यों व्यासी, क्यों रात में हल कर्षण किया होगा इन्होंने? क्यों भाई, हल चलाया जाता है दिन में कि रात में? और जनक से पूछो तो ये बताएंगे रात में, क्योंकि हल कर्षण किया गया है दिन में। कन्या का नक्षत्र जो जीवन है वो है पुख नक्षत्र का, और पुख नक्षत्र में प्राप्त हुई है कन्या, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रज्ञा वर्ष में पुख नक्षत्र लगता है व्यासी। और राजा जनक ने हमें बताया कि हमारे यहां रोटी के टुकड़ों के लिए जो है बच्चे तरस रहे थे, तो तुम जिंदा कैसे रहे? तुम्हें तो पहले मर जाना चाहिए। क्यों भाई, जिसके घर का मुखिया सामर्थ्यवान होने पर भी उसके राज्य में प्रजा भूखों मर रही हो, ऐसे राजा को
कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी चाहिए। तुमने राजापुर से सोने का हल मांगा था, तो जैसे तुमने सोने का हल मांगा था ऐसे तुम अन्न भी मांग लेते हैं। अन्य देशों से तुम्हें अन्न मांगना चाहिए और प्रजा को भरण पोषण करना चाहिए और प्रजा की रक्षा करना चाहिए। ये लाशों के जो ढेर लगे थे, ये ढेर की व्यवस्था बंद हो जाती, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है वहां के राजा को स्वर्ग नहीं मिलता, नरक मिलता है, नरक। और तुमको तो नरक में जाना चाहिए था। अगर प्रजा दुखी थी तो तुमको नरक जाना चाहिए। और फिर देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चला दिया, तो तुम्हें यह कन्या मिल गई। और तुम्हें कन्या मिली तो प्रजा को क्या हित हुआ इसमें? तुम्हें कुछ हित हुआ? आप बताओ, कोई हित हुआ हो? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो ये रोक क्यों नहीं है? जब तुमने प्रजा का हित नहीं किया तो तुम्हें हमारे सामने रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि तुम्हारी प्रजा प्रसन्न हो तो राजा भी प्रसन्न होता है, और यदि प्रजा दुखी होती है तो राजा को भी दुखी होना चाहिए। तब तो राजतंत्र लोकतंत्र चलेगा। और अगर राजा सुखी है और प्रजा दुखी है तो निश्चित रूप में तुमने कहा योगी का हृदय रो रहा था। अरे हृदय रोगी का कभी, व्यासी रोगी का तो रो सकता है लेकिन योगी का हृदय कभी रोता नहीं है। क्योंकि एक हथेली पर अग्नि रखी जाए और एक हथेली पर यदि बर्फ भी रखा जाए और योगी को तो आभास नहीं होता कि किस हथेली में आग है और किस हथेली में बर्फ है, तो उसको आभास नहीं होता। तो तुम्हारा ये जो दुख है रोने का, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो? योगी किसी के लिए रोता नहीं है। रोना तो उसका काम है जो संसारिक व्यसनों में फंसा होता है। संसारिक व्यसन ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो संसारिक मोह माया में फंसे होते हैं वो एक दूसरे के लिए रोते हैं और एक दूसरे के लिए दुखी होते हैं। और तुम तो स्वयं में योगी हो। योगी किसी के सामने रोता थोड़ी है, क्यों व्यासी? और फिर तुम तो त्रिकालदर्शी महात्मा हो। योगी जो होता है वो त्रिकालदर्शी होता है, वर्तमान भूत और भविष्य को जानता है। और तुमको तत्काल नेत्र बंद करने चाहिए और योग के द्वारा तुमको देख लेना चाहिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन देवर्षि नारद के कहने पर तुमने कार्य किया, लेकिन सतानंद से तुमने नहीं पूछा, अष्टावक्र से तुमने नहीं पूछा। लेकिन देवर्षि नारद ने अगर कह दिया तो तुमने सोने का हल राजापुर से तुमने मांगा और तुमने धरती पर चला दिया और प्राप्त हो गई। अर्थात 12 वर्ष तुम्हारे यहां पानी नहीं बरसा। कितने साल? 12 साल, समझो। और जिस खेती को 12 साल पानी न दिया जाए, अरे 12 साल छोड़ो, 1 साल न दिया जाए तो खेती कैसी हो जाएगी? तुम लोग किसान हो, सही सही बताओ। जिस खेती को 1 साल पानी नहीं दोगे वो खेती कैसी हो जाएगी? बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तुमने सोने का हल चलाया, सोने का। और सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये सोने का हल पत्थर जैसी भूमि में आखिर प्रवेश कैसे कर गया? बोलो, ये चिंतन है भगवान जी। आपका चिंतन है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो प्रकृति भी प्रतिकूल होती है। मतलब? और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। यदि प्रकृति अगर प्रतिकूल है हाँ। तो क्या परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है? नहीं, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, स्थिति परिस्थिति ठीक है, अगर प्रतिकूल होती है हाँ, तो प्रकृति भी प्रतिकूल हो जाती है। नहीं हो सकता। हो जाती है। यदि परमात्मा, हम कह देंगे, एक क्षण रुकिएगा, तर्क का सब विषय है। तरु हरे राम हित लागी, हाँ। रित अरु कुरित देह सब त्यागी। जिस समय
किसी के हित के लिए, ये नहीं कि इस समय कौन सा ऋतु है कौन सा ऋतु नहीं है, लेकिन सारे वृक्षों में फल लग गए तो जिस समय प्रकृति व्यक्ति की समय अनुकूल होता है तो प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। आचार्यजनक, जहां पर 12 साल पानी नहीं बरसेगा वहां कोई वृक्ष फलित होगा? सब कुछ हो सकता न, कैसे हो सकता है? जबरदस्ती की बात करते हो। जब अगर पानी वृक्षों को नहीं मिलेगा, ईमानदारी से बताओ, यदि पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो क्या वृक्ष में फल लगेंगे? हाँ या ना? अच्छा, आप ये बताइए हाँ, कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां क्यों प्रतिकूल होती हैं? अभी आप कह रहे हैं कि हम योगी हैं। मेरे जीवन में प्रतिकूल है ही नहीं कुछ। आपके जीवन में नहीं कह रहे हैं, पहले आप सुने तो सुनाइए। व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां कब प्रतिकूल होती हैं? जब भगवान की कोई ऐसी कृपा होती है। अच्छा, कृपा माने चाहे कुदृष्टि हो जाए चाहे सुदृष्टि हो जाए। अब जब भगवान की कृपा होती है अच्छी, तो परिस्थितियां भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। भगवान शंकर मुझसे भी बड़े अधिक योगी हैं, जिनको योगी राज की गणना दी गई है। बहुत आक्षेप आपने लगाए, बहुत आक्षेप लगाए। कैसा हुआ? कन्या रात्रि में मिली, रात्रि में नहीं मिला। आप मुझसे पूछते तो बताता। बैसाख शुक्ल नवमी बुध अभिजित मुहूर्त में। और अभिजित मुहूर्त कब आता है? दोपहर में, ठीक दोपहर में, जब समय 12 बजे का समय होता है। अगर एक कील गाड़ दी जाए तो कील की परछाई इधर उधर नहीं होगी, वो सीध होगी। उसी को अभिजित मुहूर्त कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कैसा ऐसे होता है? तो विचार करें, वही शंकर भगवान भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाभी मेट सकते हैं, लेकिन वही भगवान शंकर कह रहे हैं कि हुई है सोई जो राम ये सब रचि राखा। ये सब बातें से कुछ नहीं मिलता है। मैं पूछ कुछ रहा हूं, तुम उत्तर कुछ दे रहे हो। उत्तर कुछ नहीं कर रहे। मैं पूछ ये रहा हूं, मैंने ये कहा था कि तुम्हारी प्रजा सो रही थी। तुमने कहा कि नहीं कहा? हमने कहा। सुनो तो, तुम्हारी प्रजा सो रही थी तो तुम्हारे यहां पर पुर नर नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जब ये धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, संत है, महात्मा है, तो ये सोते कब है? ये कब सोते हैं? मैंने ये पूछा। अगर तुम्हारे यहां की प्रजा सो रही थी और तुम जग रहे थे और तुमने कहा मैं हलकर्षण कर रहा था रानी सुनैना के साथ में, तो प्रजा सो रही थी तो रात्रि थी कि दिन था? आप उत्तर लें, आप उत्तर लें। सोना दो प्रकार से होता है। एक योग साधना का भी सोना होता है, जो व्यक्ति समाधि में लग जाता है। देखो, नहीं, घुमाने का विषय नहीं है। ये समाधि में सोना नहीं। अब जब आप कह रहे हैं तो मैं कौन हूं? जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। अगर हमारे यहाँ की आपने उत्तर दे दिया कि पुर नर नारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो सभी योग साधना में थे। उनको ये तक ध्यान नहीं था कि हमारे बच्चे भूखे हैं कि क्या है। योग साधना में लगे हुए थे, तभी बच्चे भूखे मर रहे थे। अभी तुमने उत्तर ये दिया कि जिस समय बच्चे मर रहे थे, रोटी के लिए तरस रहे थे, उस समय मेरा हृदय रो रहा था। तो तुम रो रहे थे तो क्या जगते में रो रहे थे कि सोते में रो रहे थे? तुम क्या सपना देख रहे थे? अब हमारा जीवन रुको तो देखो, तुम हमको न घुमा पाओगे, तुम दुनिया घुमाओ। हाँ, इनको दुनिया घुमाओ तो हमें न घुमाओ। भाई, जब तुमने ये उत्तर दिया है कि रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे थे और योगी का हृदय रो रहा था, विचार करना, तो तुम्हारा हृदय रो रहा था तो रात में रो रहा था कि दिन में रो रहा था? नहीं, दिन में रो रहा था। क्यों रो रहा था? अब रुको ना, अब रुको। तो तुमने हलकर्षण कब किया? दिन में किया। अदर विचार करना, तो ये प्रजा सो रही थी दिन में। बता तो दिया मैंने कि योग साधना में, फिर योग साधना में। अब हमारा जीवन कैसा है? योग भोग महाराख्यों गोई। मेरा जीवन योग में भी है और भोग में भी है। तो मैं प्रजा को योग से हटा करके भोग में लाना चाहता था। सांसारिक कार्य भी किए जाएं, केवल योग ही न किया जाए। राजा प्रजा का हितैषी होता है। राजा प्रजा का भोग सकता है, लेकिन योगी भोगी नहीं हो सकता। विचार करिए, तुम हमें फिर घुमा रहे हो। उत्तर सही आ नहीं रहा है। अच्छा, योगी भोगी नहीं होता? योगी को भोगी शब्द से निर्मित नहीं किया जा सकता। योगी सुन ले, तुम राजा हो, प्रजा का भोग ले सकते
लेकिन योगी नहीं ले सकता। योगी संसारिक भोगों में नहीं निर्मित होता, और समाधि लगाने वाला जो होता है वो सोता नहीं है। जो प्रपंची लोग होते हैं वो सोते हैं। मोह निशा सब सोहनी हारा। मोह की रात्रि में जो सोते हैं वो कौन होते हैं? योगी। वो योगी नहीं होते। और देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में ये सारे संसार के लोग सोते हैं और रात्रिकालीन में नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। हाँ, लेटे हैं लेकिन स्वप्न देख रहे हैं कि मैं राजा बन गया, लेकिन सुबह जब हुआ आंख खुली तो जहां पड़े थे वहीं पड़े थे। तो देखई स्वप्न अनेक प्रकार। तो मोह रूपी रात्रि में योगी नहीं सोता। इसलिए मैंने कहा था जागई जोगी और परमार्थी प्रपंच भी योगी। विचार करना, पत्थर में सोने का हल प्रवेश करना ये तुम्हारे बस का नहीं था। रानी सुरैना तुम्हारे साथ में थी, और रानी सुरैना जिस समय इस राजा के साथ में हलकर्षण के लिए आगे बढ़ी तो रानी सुरैना ने सबसे पहले धरती को देखा। धरती ने रानी सुरैना को देखा। रानी सुरैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हुआ। मैं एक माता हूं, ये धरती भी मां है। एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण कैसे हो सकता है, यहां सोच करके रानी सुरैना रोने लगी। रानी सुरैना का रोना, आंसुओं का बहना, और रानी सुरैना के नेत्रों से दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और विमला। कमला और विमला नाम की नदी जब रानी सुरैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी और धरती पर बही तो यह धरती पिघल गई और पीछे से सोने का हल चल गया। अब जहां पर नदी बहती है वहां की धरती कैसी होती है? कठोर की मुलायम। ये बात बहुत सुंदर। कितने वर्ष की बालिका है? खटवर्षीय है। खटवर्षी। और घड़े में कितने साल रही? 12 वर्ष का काल रहा। फिर अकाल, मैं अकाल नहीं पूछ रहा। अब वो घड़े में 12 वर्ष का रहा तो 12 वर्ष रही। 12 वर्ष घड़े के अंदर रही और चैतन्य अवस्था में रही है बालिका। ऐसा आचार्य वाल्मीकि कहते हैं कि सीता की आयु 18 वर्ष है। 6 वर्ष राजा जनक ने इसे पाला। 12 साल ये घड़े के अंदर चैतन्य अवस्था में रही तो 12 6 हो गए 18। सीता की आयु प्रमाणित शास्त्र के अनुसार ये 18 वर्ष की बालिका है। ये दिव्य कन्या है व्यासी। ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है। वर, यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कथा का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार। ये सब जो रिश्तेदार हैं ये सब कन्या की देन है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। हाँ, यदि कन्या न होती ये सृष्टि सार न होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यद निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए।
बिटिया हो पिता की बेटी हो, और बिटिया हो तो सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए, नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, विदेशी भाषा, विदेशी पहनावा मेरे भारत में इतनी तेजी से लागू है जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं व्यासी, ये नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। यह नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। नारी तो लक्ष्मी का रूप होती है, नारी तो माता का रूप होती है, नारी तो दुर्गा का भी रूप होती है, नारी तो श्रद्धा का रूप होती है, नारी तो क्षमा का रूप होती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण। अरे नारी का जीवन कितना सुखमय होता है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वो विदेशी पूछता तू कहां से आता। मेरा भारत का व्यक्ति कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है। उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं, मेरा भारत वो देश है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं, मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं, मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं, मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में देवी माता, अरे बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे मेरा भारत वो देश है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं व्यासी, क्या बड़ी हाथ तुलसी लिखते हैं, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हुलसी हुलसी का बेटा तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। पप्पू रामचरित मानस कवि तुलसी, ये बताना पड़ता है, रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं मेरा देश धन्य देश जहां बहा सुरसरी, सुरसर माने गंगा, धन्य देश जहां बहा सुरसरी और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। देश तो बहुत है, विश्व में देश बहुत है, पर कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर पतिव्रता नारी पाई जाती हो। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। यह भारत वो देश है जहां पर पत्नी एक की होती है, माता अनेक की होती है,
पर विदेशों में ऐसी परंपरा नहीं है। वहां तो माता एक की होती है पर पत्नी एक की होती नहीं, अनेक की होती है। क्यों व्यासी, सही है कि नहीं है? और इसलिए आचार्य कहते हैं मिले एक ही धर्म, ये विकास ने तैयारी कर ली। एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मने पति पद प्रेमा। मेरे भारत की नारी पति के चिन्हों पर चलती है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। मेरे यहां की बहू जो होती है वो सास ससुर की सेवा करती है, गुरुजनों की सेवा करती है। ये मेरे भारत की सभ्यता पूर्ण नारी है। इसलिए नारी सीता जैसी होनी चाहिए। तभी मेरे भारत का नियम है, एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है। लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता। 18 पुराण 6 शास्त्र बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में किसी वेद में देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण, देवी जागरण, लेकिन देवताओं का नहीं होता है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं देवियां देश की, देवियों देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ओ पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की भेड़िया। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की भेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हा सुयस से पली। ये साधना की ये मूरत, खसीमाल मूरत, साधना की ये मूरत, ये मूरत मूरत मधुर मनोहर, साधना की ये मूरत अब कहानी बनी। ये तो राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, तुमने अपनी बालिका से प्राण करवाया है सिरध्वज, तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से आशीर्वाद। जनक तुम्हारी बालिका के प्रति आशीर्वाद है। यह बनो जनक का गौरव सीता, यह बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते। अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भाव। पुनः पुनः आशीर्वाद। ऐसा कुछ कर दीजिए कि सखियां प्रसन्न हो जाएं।